आज़ादी के आंदोलन में संस्कारधानी जबलपुर का एक अहम मुकाम है, अहम स्थान है। जबलपुर ही वह ऐतिहासिक जगह है जहां आज़ादी के आंदोलन का सूत्रपात हुआ। और सबसे पहले ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये टाउन हॉल की बिल्डिंग है और ये जो ऊपर उसका गुंबद है, सबसे पहले इसी गुंबद में झंडा फहराकर, जो स्वाधीनता आंदोलन का ध्वज था, 3 रंग का ध्वज था, सबसे पहले इसी बिल्डिंग पे, इसी टाउन हॉल पे ध्वज फहराकर अंग्रेजी सरकार की मुखालफत की गई और स्वाधीनता आंदोलन को यहाँ से तेज किया गया था। जो सत्याग्रह झंडाग्रह शुरू हुआ था, जबलपुर के बाद पूरे देश में फैला था और ये आज़ादी के आंदोलन तक, 1947 तक ये आंदोलन चलता रहा, झंडा तक। और हमारे रणबांकुरों ने इसी से प्रेरणा लेकर आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। हमारे साथ इतिहासकार डॉक्टर आनंद राणा जी मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, बताइए कि ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है, कहते हैं इसमें सबसे पहले देश में झंडा, अगर कोई स्वदेशी झंडा यहीं फहराया गया तो क्या सीन रहा होगा वो? बिल्कुल सही कहा, ये वही ऐतिहासिक इमारत है। तब इसका नाम विक्टोरिया टाउन हॉल हुआ करता था, आज इसका नाम गांधी भवन है। और बात उन दिनों की है जब इसी इमारत पर भारत में किसी शासकीय इमारत में सबसे पहले तिरंगा झंडा फहराकर ब्रिटिश सत्ता की सर्वोच्चता को चुनौती दी गई थी। आइए घटनाक्रम पर चलते हैं। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में कोई ऐसा बड़ा सत्याग्रह उस समय था भी नहीं, और इसलिए जो असहयोग आंदोलन हुआ था उसकी क्या गतिविधियां रहीं, क्या प्रभाव पड़ा, उसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी गठित की जा रही थी। जबलपुर के लिए एक वर्किंग कमेटी गठित की गई जिसमें माननीय मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी यहाँ पर आए। यह घटना अक्टूबर 1922 की है और यहाँ पर सभी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उन्होंने ये विचार किया कि ऐसा करते हैं कि यहाँ पर टाउन हॉल में हम लोग यहाँ पर मानपत्र देंगे और झंडा भी फहरा देंगे। वास्तव में बात यह है कि 1922 से स्थानीय सरकारें बनने लगी थी। जब स्थानीय सरकारें बनती थी तो चुनाव होते थे और नगर पालिका जो बन गई थी यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर जो सरकार थी वो कंचीलाल जैन जी उसके अध्यक्ष थे। यानी सरकार जो है वो भारतीयों की थी। तो उनके विचार में आया कि टाउन हॉल में जो है हम झंडा फहराएंगे। उन्होंने झंडा फहरा दिया। अब झंडा फहरा तो दिया, मगर यहाँ का जो डिप्टी कमिश्नर था हैमिल्टन और जो यहाँ का कमिश्नर था स्लोकॉक, उनको तो आग लग गई और ये पूरी खबर समाचार पत्रों में छप गई, लंदन तक गई। लंदन में जो पार्लियामेंट था उस पार्लियामेंट में ये बात भारत सचिव से पूछी गई और उस समय भारत सचिव था विंटरटन कि आपके रहते जबलपुर में एक शासकीय इमारत में झंडा फहरा दिया गया, ये हमारी सत्ता की सर्वोच्चता को चुनौती है। भारत सचिव ने कमिटमेंट किया कि अब भारत में किसी भी शासकीय अर्धशासकीय इमारत में झंडा नहीं फहराया जाएगा। इस बात को चुनौती के रूप में लिया जबलपुर के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने। और जब दोबारा एक वर्किंग कमेटी आई जो रचनात्मक कार्यों के बारे में यहाँ पर बताने के लिए आई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, देवदास गांधी जी, जमनालाल बजाज जी, ये लोग जब आ रहे थे तो मार्च 1923 में आए। तो यहाँ जो कंचीलाल जी थे उन्होंने कहा कि साहब अब हम विधिवत चाहते हैं कि उस इमारत पर झंडा फहराएं। तो उन्होंने एक चिट्ठी लिख के दी यहाँ के डिप्टी कमिश्नर को, हैमिल्टन को, कि साहब हम लोग 18 मार्च की सुबह यहाँ पर झंडा फहराएंगे। तो हैमिल्टन ने कहा कि साहब यूनियन जैक को भी फहराइए। बोले नहीं, यूनियन जैक नहीं फहराएंगे, हम तिरंगा झंडा ही फहराएंगे। तो बोला नहीं, ये तो असंभव कार्य है। तो 17 मार्च की रात को माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, लक्ष्मण सिंह चौहान, बाल मुकुंद त्रिपाठी जी, उस्ताद प्रेमचंद, सीताराम जाधव जी, परमानंद जी, खुशाल चंद जैन जी और सब इकट्ठे हुए फुहारे में और कहा कि हम सुबह 11 बजे पहुंचकर इस पर झंडा फहराएंगे। ये खबर लग गई थी हैमिल्टन को, इसीलिए यहाँ पर 500 सैनिक खड़े थे यहाँ पर और तपस्वी सुंदरलाल जो थे वो यहाँ पर आए और उन्होंने कहा कि मैं इससे बहस करूँगा और उलझाए रखूँगा और उसी के चलते आप जो यहाँ झंडा फहरा देंगे। ये तकनीक बड़ी शानदार रही। वो कैप्टन बम्बा वाले के पास गए, उससे बहस करने लगे। कैप्टन बम्बा वाले का ध्यान हट गया। उतने में उस्ताद प्रेमचंद, सीताराम जाधव, खुशाल चंद जैन और परमानंद जैन फटाफट चढ़े और 18 मार्च 1923 को ये जो आप देख रहे हैं पीछे गुंबद, इस पर झंडा फहरा दिया गया।
और इस तरह से ये पूरे भारतवर्ष में अधिकृत रूप से अब जो है चुनौती को एक्सेप्ट करते हुए यूनियन जैक को नहीं फहराया, उसकी जगह उन्होंने तिरंगा फहरा दिया। आग लग गई साहब, और आग इसलिए लग गई क्योंकि पूरा पुलिस बल टूट पड़ा। 350 जो यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनको बहुत 3 घंटे तक लाठीचार्ज किया, लेकिन अब तो सब बेकार था क्योंकि झंडा तो फहरा दिया गया था यहाँ पर। और अब तपस्वी सुंदरलाल को 6 महीने की जेल हुई। जब ये आंदोलन आगे बढ़ा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये समझ में आया कि यार अभी तो कोई ऐसा आंदोलन हो नहीं रहा है, क्यों ना इसी को उठाया जाए। और इस बात को लेकर उन्होंने जबलपुर के लोगों को आमंत्रित किया, जिसमें 50 स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनमें सुभद्रा कुमारी चौहान भी थीं, ये लोग सब मई में नागपुर पहुंच गए। नागपुर में बड़े व्यापक रूप से ये आंदोलन शुरू हो गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी उसमें अगुवाई कर रहे थे। फिर ये तय हुआ कि साहब एक काम करते हैं, 18 जून को पूरे भारतवर्ष में जितनी भी शासकीय अर्धशासकीय इमारत है उनमें हम झंडा फहराएंगे, भले कितना लाठीचार्ज हो। और 18 जून को फिर 1923 को झंडा दिवस मनाया गया। अब कहानी ये थी कि ये लोग झुकने तैयार नहीं थे, और ये इनका कहना था साफ कि जहाँ हमारी सरकारें बन रही हैं, स्थानीय स्वायत्त इकाइयाँ बन रही हैं, हमें क्यों अधिकार नहीं होगा? हम चुनाव में खड़े होते हैं, हम जीत के आते हैं, हमें आप अधिकार दीजिए। तो इस बात को लेकर जब ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, और आखिरकार 17 अगस्त 1923 को ब्रिटिश सरकार ने समझौता किया कि जहाँ जहाँ आपकी स्थानीय इकाइयाँ होंगी, ऑटोनॉमी बॉडी होगी, उनके अंदर जो इमारतें आएंगी उनमें आप झंडा फहरा सकते हैं। हमारा तिरंगा झंडा जिसमें पहले चरखा होता था, हम उसको फहरा सकते हैं। और ये बहुत बड़ी जीत थी। ये मतलब कह सकते हैं कि झंडा आंदोलन की जो शुरुआत थी वो संस्कारधानी जबलपुर की इसी भूमि से, और ये जो झंडा सत्याग्रह है और जो सबसे पहले पूरे भारतवर्ष पर झंडा फहराया गया था वो इसी विक्टोरिया टाउन हॉल, जिसका नाम गांधी भवन है, और वो जबलपुर में स्थित है यहाँ पर। तो देखा, जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर आनंद राणा बता रहे हैं कि यही जो वो जगह है जहाँ से एक झंडा आंदोलन का सूत्रपात हुआ, और आज़ादी के आंदोलन में जिसकी बड़ी प्रमुख भूमिका रही। आगे चलकर बहुत सी जगहों पर ये अंत में ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा, और भारत का जो 3 रंग का ध्वज है, जहाँ स्थानीय निकाय या स्थानीय बॉडी होती थी, उसमें फहराने की अनुमति मिली, और उसका सूत्रपात जबलपुर की ये भूमि बनी। कैमरामैन संजय उपाध्याय के साथ अजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, जबलपुर।